आप देख रहे हैं नेशन व्यू बीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हैं। देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ हम हाजिर हैं नेशन व्यू लेकर। हम आपको खबरों के हर पक्ष और पहलू को दिखाते हैं ताकि आप खबर पर बनाएं अपना सटीक और निष्पक्ष व्यू। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और बागी नेता कपिल मिश्रा के तेवर कम नहीं हुए। एक के बाद एक खुलासे और आरोपों से केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कपिल। अब कपिल मिश्रा ने दिल्ली के सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आप में हवाला कंपनियों का पैसा पहुंचा है। चंदे के गोरख धंधे में खुद सीएम केजरीवाल भी शामिल हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की नींद जैसे काफूर हो गई है और ये नींद उड़ाई है आपके ही बागी नेता कपिल मिश्रा ने। केजरीवाल को तिहाड़ तक पहुंचाने की बात कहने वाले कपिल लगातार आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा रहे हैं। तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। सबूतों का हवाला दे रहे हैं। कपिल ने आपके चंदे को लेकर मोर्चा खोल रखा है। कपिल के मुताबिक आप में हवाला कंपनियों का पैसा लगा है। 2 करोड़ रुपए के चंदे पर केजरीवाल ने झूठ बोला। आपके खाते में एक साथ 50-50 लाख आए हैं और आपको चंदा देने वाली चारों कंपनियां फर्जी है। 5 अप्रैल 2014 में 50-50 लाख एक साथ आए थे। फर्जी कंपनी के मालिक मुकेश कुमार को बलि का बकरा बनाया गया। कपिल ने कहा कि सच छुपाने के लिए मुकेश कुमार की मदद ली गई। लेटर हेड पर मुकेश कुमार के साइन नहीं है। 4 रसीदों में से सिर्फ 2 पर ही मुकेश कुमार के साइन है। जिस लेटर हेड पे ये सर्टिफाई किया गया कि इन कंपनियों ने 50 लाख रुपए दिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप लेटर हेड देख लो। 50 लाख रुपए देने वाली कंपनी का लेटर हेड देख लो और इस लेटर हेड पे डेट देख लो, इस लेटर हेड पे रेफरेंस नंबर देख लो और इस लेटर हेड को घर में बैठ के बनाया गया है कि कंपनी का लेटर हेड है, ये देख लो और सारे देश को आप दिखा दो। ये है गोल्ड माइन बिल्डकॉन, साइन उन्हीं मुकेश कुमार के हैं जो ये दावा करते हैं कि 2 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, ये घर में बैठ के कंप्यूटर पे प्रिंट आउट निकाला गया है। टेलीफोन नंबर, रेफरेंस, डेट, कोई फर्जी दिखने जैसा लेटर हेड है, लेकिन फिर भी एक लेटर हेड है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कपिल ने अपने पिछले आरोपों के जवाब में अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के सदस्यों के शेयर किए मुकेश कुमार नाम के शख्स के वीडियो को फर्जी बताया और कहा कि अरविंद केजरीवाल की हवाला कारोबारियों और माफियाओं के साथ साठगांठ है। अभी मुकेश कुमार की कंपनियां चंदा दे सकती है कि नहीं दे सकती, ये भी चेक नहीं किया गया। लेकिन क्यों उन्होंने हेम प्रकाश का नाम छुपाया? हेम प्रकाश वही आदमी है जो रोहित टंडन की कंपनी में डायरेक्टर है, जिसके यहाँ पर छापा पड़ा था। करोड़ों रुपया सोफे से नोट निकले, गद्दे से नोट निकले, बाथरूम से नोट निकले, हर जगह से नोटों की गड्डियाँ निकल रही थी। उस आदमी का नाम छुपाने के लिए इन्होंने मुकेश कुमार को आगे कर दिया। मैंने आपको लेटर हेड दिखाया, डॉक्यूमेंट दिखाया, उन कंपनियों में 2014 में मुकेश कुमार था ही नहीं। कपिल एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। आप नेताओं की हवाई यात्रा की डिटेल मांगने से लेकर चंदे के फंदे में आप नेता और सीएम केजरीवाल को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कपिल के आरोपों को आप नेता सिरे से खारिज करते आए हैं। कुछ दिनों पहले कपिल ने केजरीवाल पर मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ कैश लेने और पार्टी की फंडिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें जल मंत्री पद से हटाया गया और पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया गया। कपिल मिश्रा के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो खैर सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर हमला कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं की नींद जरूर उड़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। भारत में नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी 1 जुलाई से लागू होना है। करीब 1211 सामान और सेवाओं के लिए टैक्स दरें तय कर दी गई हैं। 1200 से ज्यादा सामान और सेवाओं के लिए टैक्स दरें तय हुई हैं। अलग अलग टैक्स कैटेगरी बनाई गई हैं। 1200 से ज्यादा सामानों के लिए कैटेगरी तय हुई हैं। इनमें 5 से 28% तक के बीच टैक्स लाभ होगी। 81% चीजें 18% टैक्स की दर के नीचे ही आएंगी। सिर्फ 19% सामान पर 28% यानी जो टॉप मोस्ट ब्रैकेट है वो टैक्स लगेगा। दूध, नमक और अनाज पर यानी जो मूलभूत आवश्यकता है आदमी की, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन पर 18% टैक्स लगेगा। चीनी, चाय, कॉफी पर 5% टैक्स लगाया गया है। प्रोसेस फूड आइटम्स पर टैक्स की दरें अभी फाइनल नहीं की गई। बैठक में आज 1211 आइटम्स की दरें तय हुई हैं। काउंसिल ने 9 में से 7 को मंजूरी दे दी है, 2 को लीगल कमेटी के पास भेजा है। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब के मुताबिक जो सामान तय किए हैं उनमें ज्यादातर सामान पर 5 से लेकर 18% टैक्स लगेगा। अनाज, नमक, दूध टैक्स के दायरे से बाहर है। केवल 19% चीजों पर ही जो अपर लिमिट है टैक्स की यानी 28% वो लगेगी।
आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ सस्ता हो सकता है, क्या कुछ महंगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की दरों को तय करने के बाद जहां कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो वहीं कई सामानों की घटी कीमतें आपके चेहरे पर सुकून ला सकती हैं। दरअसल प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था में 4 स्तर की दरें रखी गई हैं, जिनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की आवश्यक वस्तुओं पर महज 5% की न्यूनतम दर रखी गई है, ताकि लोगों की जेब पर कोई बड़ा असर ना पड़े। अब हम आपको एक एक कर उन सामानों पर लगने वाले टैक्स के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको उन आइटम्स के बारे में बताते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। फ्रेश मीट, फिश, चिकन, अंडा, दूध, बटर मिल्क, दही, शहद, फल, सब्जियां, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टाम्प, न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चूड़ियां और हैंडलूम जैसे तमाम रोजमर्रा की जरूरतों के आइटम्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। फिश फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा ब्रेड, रस, साबुदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टैंड और लाइफ बोट्स जैसे आइटम्स को टैक्स की सबसे निचली 5% की दर में रखा गया है। जो जीएसटी काउंसिल ने रेट जो डिसाइड किए हैं, 4 टायर रेट थे 5%, 12%, 18%, 28%, 28% विद सेस। आप देखिए उन्हें 89 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको उन्हें एकदम जीरो रेट में डाला है, जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा। उन्हें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आम आदमी के नीड के हैं, फूड के आइटम है, जिसको 5% की स्लैब में डाला है। ऑब्जेक्टिव यह है कि इसके प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए। फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, बटर, पनीर, पैकेज ड्राई फ्रूट्स, एनिमल फैट, सॉस, फ्रूट, जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन और सेल फोन जैसे जरूरी आइटम्स को 12% के स्लैब में रखा गया है। फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व वेजिटेबल्स, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड मिक्सेस, मिनरल वाटर, टिश्यू, लिफाफे, नोटबुक्स, स्टील प्रोडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। अब हम आपको उन सामानों के बारे में भी बता देते हैं जिस पर जीएसटी की सबसे बड़ी चोट पड़ने वाली है। च्युइंग गम, कोकोआ रहित चॉकलेट, पान मसाला, वातिल जल, पेंट, डिओड्रेंट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाई, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, वाटर हीटर, डिश वॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और नौका विहार। इन चीज़ों को लग्जरी मानते हुए जीएसटी काउंसिल ने 28% का टैक्स लगाने का फैसला लिया है। इस स्लैब के जरिए सरकार ने जहां आम लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, तो वहीं लग्जरी आइटम पर चोट कर सरकारी खजाने को भी बढ़ाने की कोशिश की गई है। टीम न्यूज़ नेशन। मोदी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन हरियाणा में लगातार महिलाओं की इज्जत तार-तार हो रही है। रेवाड़ी से आई तस्वीरें सवाल उठा रही हैं हरियाणा महिलाओं की सुरक्षा पर। आइए आपको दिखाते हैं कैसे एक विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची। आरोप लगा है सरपंच और उसके देवर पर। एक घूंसे चला रहा है, एक हाथों में ईंट लिए ललकार रहा है। जमीन पर एक महिला गिरी पड़ी है और उसकी पिटाई की जा रही है। तस्वीरें हरियाणा के रेवाड़ी से आई हैं। बताया जा रहा है कि ये मारपीट बुढ़ाना गांव की 2 विधवा महिलाओं के साथ की गई। विवाद शुरू हुआ एक नाले को लेकर। कहा जा रहा है कि पंचायत ने एक नाले का काम शुरू किया जो इन 2 विधवा महिलाओं के घर के आगे से गुजर रहा था। पीड़ित महिलाओं ने ऐतराज जताया कि नाले की ऊंचाई ज्यादा है, इससे इनके घर के आगे पानी जमा हो सकता है। विवाद ने तूल पकड़ा और फिर नौबत मारपीट तक जा पहुंची। रणदीप तो भाई था, रणदीप सुंदरबान उन्होंने सुंदरबान मारता देखा था, फिर मुझे उन्होंने आगे नहीं गिरो। बस मौके पे सरपंच भी आ गई थी मेरे, तो वो सरपंच भी गुथरी है सुनीता के। 15 मई की इस वारदात को लेकर सरपंच के परिवार के पास अपनी ही दलीलें हैं। आया तो मैंने देखा, भाई तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम्हारे रास्ते में नहीं, ये सरकारी रास्ता, क्यों ऐसा कर रही हो। ये बावजूद कहने के बावजूद इन्होंने काफ़ी गाली गलौच, और फिर मैंने देखा उन्होंने मेरे सारी हालात बताई कि मेरे साथ ये की। जब मैंने अपने छूट छुटाव के लिए और फिर मैंने ये कपड़े फाड़ दिए और मैंने हाथापाई करने लगा सच्चाई अपने बचाव में। 2 विधवा महिलाओं के साथ हुई मारपीट के इस मामले में पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है, लेकिन सियासी विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि हरियाणा में महिलाएं महफूज नहीं।
ये सरपंच ने कोई पंचायत की जमीन में से कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा था सरपंच, तो वहाँ पर एक महिला ने इंजेक्शन किया और वहाँ इनका आपस में झगड़ा हो गया। सर क्या मामला दर्ज किया? हाँ, इसमें मामला दर्ज कर दिया सरपंच के खिलाफ। रेप, गैंग रेप, महिलाओं के साथ माराकुटी, मर्डर, महिलाओं और लड़कियों को परेशान करना, ये आम बात हो गई है और सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पूरी तरह से असंवेदनशील है। कानून का कोई डर नहीं है, गुंडा राज है। इसके चलते कोई भी कुछ भी कर रहा है। महिलाओं की स्थिति तो जानवरों से बदतर है हरियाणा में। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और यहाँ तो पूरा वाकया ही तस्वीरों में कैद है। अब पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ होते वारदात हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। टीम न्यूज़ नेशन। लालू यादव के कथित ठिकानों पर छापेमारी के बाद लालू खफा है। मोदी सरकार पर बरस रहे हैं और छापों का जवाब 2019 में वोटों से जवाब देने का इरादा भी रखते हैं। उनसे खास बातचीत की न्यूज़ नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। देश भर में एक बड़ी गोलबंदी की तैयारी लालू यादव ने कर ली है। लालू जी, एक बड़ी गोलबंदी की तैयारी आपने कर ली और 27 अगस्त को एक बड़ी रैली बड़ी गोलबंदी और तेज होगा। भाजपा को हटाना है, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को। उनके तो बाकी मंत्री या एमपी तो एकदम निरीह है सब। ये सब बेचारा है। ये बेचारा इसलिए है कि अभी नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग बुलाए थे दिल्ली में सबको और बोले कि हनुमान जी से सीख लो तुम लोग, हनुमान जी से सीख लो। हनुमान जी श्री राम के चरणों में लपटे रहते थे, क्वेश्चन नहीं करते थे। तो आप लोग वही सीख लो। और नरेंद्र मोदी भगवान बनना चाहते हैं और तुम लोग चरणों में लिपटे रहो और सेंट्रल हॉल में खाओ, आप विपक्षियों को गाली दो और काम जनता का कुछ मत करो। लालू यादव पर लगातार आरोप क्यों? उनको बार बार उनको फंसाने की, उन पर रेड करने की ये कोशिश क्यों? अब क्यों नहीं? तो आपको समझ में नहीं है टीवी चलाने वाले लोगों और अंग्रेजी टीवी चलाने वालों, तुम राजनीति फिक्स करोगे हमारे खिलाफ। ये जानता कि लालू यादव यहाँ से भगाया है इन लोगों को, सारा धन दौलत खर्चा करने के बाद 19 के चुनाव में जो आ रहा है उसके पहले ही इनकी सरकार खत्म हो जाएगी। सवालिया निशान तब तो उससे मैं खुश है। आपकी तो बात हुई सोनिया जी से, ममता जी से, मायावती जी से, तमाम लोगों से? सब लोग उससे बात हो रही है, सारा चीज़ अभी टाइम। एक बड़ी गोलबंदी की तैयारी हो गई और लालू यादव ने कहा है कि आने वाले वक्त में इस गोलबंदी के साथ बीजेपी पर वो साधेंगे निशाना, बीजेपी को छोड़ने वाले नहीं। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। लोग न्याय पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं और जब न्याय की आस दूर दूर तक नजर नहीं आती तो लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार दिखते हैं। मेरठ में एक दिव्यांग की लाचारी की तस्वीर सामने आई है जिसमें वो इंसाफ के लिए भटकता नजर आ रहा है। लाचारी की इन तस्वीरों ने यूपी की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक दिव्यांग इंसाफ की लड़ाई के लिए गिड़गिड़ाता रहा, न्याय पाने के लिए भरी दोपहरी में सड़क पर लेट गया। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी आंखें छलक सकती हैं। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं। एसएसपी ऑफिस के बाहर भरी दोपहरी में यह दिव्यांग न्याय के लिए जमीन पर लेटकर घंटों गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ऑफिस में बैठे एसएसपी का दिल नहीं पसीजा। उल्टे कहीं फजीहत ना हो जाए इसके लिए 2 सिपाही दिव्यांग को उठाने के लिए पहुंच गए। दरअसल मेरठ के गंगानगर थाना इलाका कसीरू बक्सर में रहने वाले मनोज से उसके पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों सोनी और मनोज ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 3 लाख रुपए ठग लिए। कई महीने बीतने के बाद जब मनोज की नौकरी नहीं लगी तो पीड़ित ने आरोपियों से अपने पैसे वापस मांगे, जिसके चलते आरोपियों ने पीड़ित को रुपए देने के बहाने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बुलाया और वहां उसकी लोहे के सरियों से पिटाई कर बोरे में बंद कर मरा समझकर फेंक दिया। मेरे रिश्तेदारों ने मार के फेंका। मेरे घर सरकारी नौकरी लगाने के बहाने घर वालों से पैसे भी ले लिए। 5 महीने का अपने मेहनत के पैसे मांगे, वे भी नहीं दिए। मुझे जो मेहनत का योसिला दिया, एक टांग काट दी, लोहे का पाइप बजा दिया सिर में। दिल्ली पुलिस और लोगों ने मनोज को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी एक टांग को काटना पड़ा, जिसके बाद पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा नाम मनोज है, जिसने मारा मुझे उसका भी मनोज है। उसके पिताजी का नाम वो है रूपचंद। उसके साथ 4 जने और हैं। मैं यहाँ नू लेटा हूँ जब तक इन्होंने, मैं यहाँ 50 बार आ लिया कम से कम, इन्होंने उन्हें गिरफ्तार नहीं करवाया।
अब इनसे मैंने अपना केस जो है इंचोली थाने में करवाया। परतापुर वाले थाने वालों ने मुझे माँ बहन की गाली देकर भगा दिया वहाँ से। इसके बाद से ही शुरू हो गया न्याय पाने की जद्दोजहद। मनोज पिछले 2 साल से न्याय के लिए भटक रहा है। दिव्यांग का दावा है कि वो मुख्यमंत्री योगी से भी मिला, लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। सबसे मिल लिया, मैं मुख्यमंत्री के ऑर्डर तक नहीं मानने। इन्होंने मुख्यमंत्री का भी ऑर्डर आ गया यहाँ पे, इनके पास भी, एसएसपी सर के पास भी, लेकिन इन्होंने नहीं मानना। दिव्यांग मनोज पहले एक आम इंसान की जिंदगी जी रहा था, लेकिन कुछ लोगों की साजिशों के चलते आज वो दिव्यांग की जिंदगी जी रहा है। मनोज को उम्मीद है कि उसके हक और न्याय की लड़ाई की तस्वीरें अगर सीएम योगी देख रहे होंगे तो उसे न्याय जरूर मिलेगा। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं प्रभु की लग्जरी ट्रेन की। देश को पहले तेजस लड़ाकू विमान मिला और अब ट्रैक पर फर्राटा भरेगी तेजस ट्रेन। 22 मई से तेजस ट्रेन पटरियों पर सर पर दौड़ती नजर आएगी। तो आइए आपको बताते हैं आखिर कितनी खास है ये तेजस। अब कुछ ऐसी ही रफ्तार से पहुंच जाएंगे बॉम्बे टू गोवा। अब पटरियों पर करीब 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। अब भूल जाएंगे प्लेन का सफर। आ गई है देश की पहली हवाई ट्रेन तेजस। एक ऐसी ट्रेन जो एरोप्लेन का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एक ऐसी ट्रेन जिसमें है हाईटेक सुविधाएं। 22 मई से लगाएगी दौड़। इसमें बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं का प्रदान किया गया है और ये ट्रेन चलेगी 200 किलोमीटर रफ्तार तक वो जा सकती है, ऐसी उसकी क्षमता बनाई गई है। इसमें जो खाना भी दिया जाएगा वो भी खास सेलिब्रिटी शेफ ही उसका तय करेंगे किस तरह से खाना होना चाहिए। हिंदुस्तान के इस पहले हवाई ट्रेन में आपको मिलेगा हाईटेक दरवाजा जो तकनीक से कंट्रोल होगा। मनोरंजन के लिए है 10 इंच की LED स्क्रीन जिसमें रेडियो, गाने, मूवीज, नेविगेशन सिस्टम या फिर गेम्स का भी मजा आप अपनी सीट पर बैठ कर ले सकते हैं। अगर आप इस स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो ये देखिए, ये स्क्रीन खुल गई और आप बैठ करके आराम से स्क्रीन में मूवी या कोई एंटरटेनमेंट का न्यूज़, तमाम ऐसी म्यूजिक सुन सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं। ऐसी तमाम सुविधाएं इसके अंदर दी गई हैं। और इसके अंदर सुपर HD स्क्रीन है, टच स्क्रीन है एब्सोल्युटली। कितने इंच स्क्रीन है? 10 इंच। अगर आपने AC 2 चेयर कार में बुकिंग की है तो एक रो में 5 सीटें होंगी, लेकिन सभी के साथ स्मार्ट स्क्रीन मिलेगी। विमान की तरह सामान रखने की सुविधा होगी, तो वहीं आप अपनी सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हैं। बॉगी में LED लाइट्स लगाई गई हैं जो खूबसूरती में इजाफा करती हैं, साथ ही बिजली के खर्च को भी कम करती हैं। सुरक्षा के लिए हर बॉगी में 6 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। फायर डिटेक्शन अलार्म और उससे निपटने के लिए साधन भी मौजूद हैं। नाइट रीडिंग लाइट भी हर सीट पर मौजूद है। वहीं अगर आपको कुछ मंगाना है तो नॉक लाइट का भी इंतजाम है। और साथ ही साथ विमान की तरह ही तेजस ट्रेन में वैक्यूम टॉयलेट का भी इस्तेमाल किया गया है। पहले आपके लिए हमसफर और उसके बाद अब तेजस बन के तैयार है। सबसे पहले मुंबई टू गोवा, यानी ऐसी सुविधाएं जो आपको प्लेन में मिलती हैं वो आपको तेजस में मिलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।